बोलने का औकात है। लालू यादव शेर है और शेर की तरह ही रहेंगे और दहाड़ते रहेंगे। मोदी जी को सत्ता से उतार के मानेंगे। मोदी तो नागालैंड जाते हैं तो कहते हैं नागालैंड का बेटा, आदिवासी के बेटा हूँ। पंजाब जाते हैं तो कहते हैं पंजाबी का बेटा हूँ। वो पाकिस्तान जाएंगे कल तो कहेंगे कि हम पाकिस्तानियों का बेटा है। तो लैंड फॉर जॉब मामले में फिर एक बार लालू परिवार की मुश्किल बढ़ते नजर आ रही है। कोर्ट ने उनको समन भेजा है। हमारे साथ प्रेम यादव हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ में हैं, युवा नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के। प्रेम यादव जी, नहीं बाहर रहने दिया जाएगा लगता है नेताजी को, आपके लालू जी को? वो सम्मान नहीं है, हाँ। वो सर्टिफिकेट है कि मोदी जी हमारे आदरणीय नेता लालू यादव से डरते हैं और उनको डर है कि यही का एक आदमी है जो हमको कुर्सी पर से उतार सकता है। वो सर्टिफिकेट है उस चीज़ का। ये तो सम्मान, सीबीआई छापा, ईडी, ये तो हम लोग 90-95 दौर से, जब से लालू जी मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय लालू जी, जब से झेल रहे हैं। ये तो एक तरीके से मनवादी लोगों का चाल शुरू से चलते आ रहा है कि इनको कैसे भी बांध के रखा जाए, डैमेज किया जाए। लेकिन हमारे नेता लालू यादव शेर है और शेर की तरह ही रहेंगे और दहाड़ते रहेंगे। मोदी जी को सत्ता से उतार के मानेंगे, चाहे वो सम्मान भेजे चाहे कुछ भेजे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। जेल चल जाइएगा ना सर, वो कंप्रोमाइज क्या नहीं कर लेते? मोदी सरकार विपक्ष को सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रही है, वो सम्मान बांट रही है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बिहार में नौकरियां बांट रहे हैं, नियुक्तियां बांट रहे हैं। बिहार में डेली वैकेंसी आ रही है। 2-3 दिन पहले फिर 10,000 वैकेंसी आई है, कुछ दिन पहले 70,000 वैकेंसी आई है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में काम किया जा रहा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम किया जा रहा है। पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ों पे दिखाइए, ये सब चीज़ें जो विकास की चीज़ें हैं। आज ही पर्यटन विभाग को लेके बहुत बड़ा रैली निकला है पूरा बिहार में, बिहार की झलकियाँ करके रथ निकला है। अभी कुछ देर पहले ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी उसको हरी झंडी दिखाए हैं। तो वो विकास की बात करिए। ये सब तो मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए हैं वो विपक्ष को टारगेटेड करके सम्मन भेज रहे हैं, ईडी का नोटिस भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं। उनका काम ही रह गया विपक्ष को बर्बाद करना, और हमारा काम है जनता के लिए काम करना, जनता को आबाद करना। लेकिन सर, आपके रहते हुए कभी आप लोग 2010 में 9 में सरकार में थे, आपने सरकार से समर्थन ले लिया ओबीसी आरक्षण के नाम पर। आज आपके जो हैं बड़े नेता 2 दिन के बाद बोले हैं ओबीसी जो आरक्षण है महिला को, उस पर क्या स्टैंड है आपका? नहीं तो हम लोग तो अभी भी कुछ देर पहले भी मांग किया गया है कि बहुत से सुधार जो है उसमें किया जाए। और जो हमारे आदरणीय लालू जी का डिमांड था पुराने मांगों को, वही मांगों को हम सब मांगते हैं। ये जो महिला आरक्षण जो अभी मोदी सरकार लागू करने का कोशिश कर रही है, वो सिर्फ एलिट महिलाएं हैं, जो अग्री लोग हैं, जो बहुत हाई क्लास हाई प्रोफाइल लोग हैं। उनका मकसद है उन लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में बैठाना। उनका मकसद दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं को सदन में नहीं पहुंचने देना, सदन में पहुंचने से रोकने का ये सबसे बड़ा साजिश है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें आदिवासी महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, दलित पिछड़ी जो महिलाएं हैं उनको आगे रख, उनके लिए भी कुछ किया जाए। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी उसमें कुछ नहीं है, उनको सदन में बैठने का एक माध्यम बना जाए। हमारे आदरणीय लालू जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली को भी सदन में बैठा पहुंचाया, दलित लोगों को बैठा। अभी हाल ही में हमारे दलित महिला एक आती हैं मुन्नी रजक जी, उनको एमएलसी बनाया गया। तो ये सब जो मांग है ना, वो मांग रहे हैं और हमारे नेता लालू यादव ये सब करके छोड़े हुए हैं। वो आज मांग ही रहे हैं और हमारे नेता लालू जी सब कर चुके हैं, महिलाओं को सम्मान दे चुके हैं। भारत की पहली ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जिसमें आरक्षण लागू है, जिसमें रोस्टर लागू है, 60% आरक्षण जिसमें दिया गया है। तो ये बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है नौकरी में। बिहार में सबसे ज्यादा, अगर कोई बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं पूरा भारत में हैं तो सबसे ज्यादा बिहार में है। तो और क्या चाहिए? महिलाओं के लिए जो महागठबंधन की सरकार कर रही है, मोदी सरकार न की थी, न मोदी सरकार करेगी, न उनके बस में का। उनका 2024 में जाना तय है, वो उजरे चमन हो चुके हैं, इसलिए वो सम्मान भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी तो पिछड़ा हैं। मोदी जी आज तक कहे कि हम पिछड़ा हैं? मोदी तो नागालैंड जाते हैं तो कहते हैं नागालैंड का बेटा, आदिवासी के बेटा हूँ। पंजाब जाते हैं तो कहते हैं पंजाबी का बेटा हूँ। वो पाकिस्तान जाएंगे कल तो कहेंगे कि हम पाकिस्तानियों का बेटा है। तो मोदी जी के स्टेटमेंट का कोई भरोसा है? मोदी जी बोलते कुछ और है, करते कुछ और। मोदी जी क्या कर दिए? एक भी ओबीसी का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था जिसकी 60% आबादी है। महिलाओं का आरक्षण में बोलो पिछड़ा का बेटा बोलते हैं। पिछड़ा के महिलाओं के लिए क्या किए? ये पिछड़ा महिलाओं के लिए कुछ किया है इस बिल में? तो सीधा सीधी
वो एलिट के क्लास के महिला। जो ओबीसी सांसद वो क्यों चुप हैं, जो बीजेपी में हैं? उमा भारती तो बोल रही, राम कृपाल चुप हैं, नित्यानंद राय चुप हैं, ये सभी लोग चुप कहे हैं? वो बोलने का औकात है, जानता है ना कि बोल, ये लोग जानते हैं कि अगर अगला बार बोल देंगे तो हमको अगला बार मोदी जी टिकट नहीं देंगे। तो टिकट, ये लोग टिकट बचाने के दौर पे समाज का अगर जिसको चिंता रहेगा वो इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाएगा, उस छोड़ के उस छोड़ में जाएगा। तो यहाँ ओबीसी दलित पिछड़ों के लिए बिहार में, मात्र बिहार ही नहीं भारत तर्ज पे, भारत के लेवल पे अगर कोई एक नेता दहाड़ के बोलते हैं तो आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी। जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक धरना देने का काम किए हैं, लाल किला तक चढ़ाई करने का काम करेंगे, और हम लोग हमेशा दलित पिछड़ों के लिए आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। यानी लड़ाई लड़ते रहे, एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हमारे नेता को सम्मन भेजा जा रहा है, सीबीआई भेजा जा रहा है, ईडी भेजा जा रहा है। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, हम लोग मोदी जी के शर्तों पे आ जाते, मोदी जी के साथ चले जाते, तो हमारे नेता भी राजा हरिश्चंद्र होते। इतिहास याद रखेगा लालू जी ने क्या किया है। चलिए, तो इतिहास याद रखेगा कि लालू जी ने क्या किया है। ओबीसी आरक्षण के नाम पर या जो समन भेजा गया उसको लेकर के प्रेम यादव ने अपनी बातें कही, लेकिन ये सच है कि जो ओबीसी में जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो राम कृपाल यादव हो, नित्यानंद राय हो, बिहार से लोग संबंध रखते हैं, लेकिन इस पर एक टुक उनका जवाब नहीं आया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे ओबीसी आरक्षण के नाम पर। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।